एमपी के विधानसभा चुनाव का मतदान हो चुका है। अब नेताओं से लेकर आम आदमी को 3 दिसंबर का इंतजार है। 3 दिसंबर का तारीख एमपी की नई सरकार बनाएगी, तो वहीं कई नेताओं के राजनीतिक जीवन पर उदय करने के साथ उनके राजनीतिक जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देगी। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर भी दांव लगा हुआ है। हालांकि दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी सरकार बनने के लगातार दावे कर रहे हैं। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। कई दिग्गजों की सांसें ईवीएम में कैद हैं, क्योंकि 2018 का चुनाव कई मायनों में अलग था। लेकिन दल बदल के बाद ग्वालियर चंबल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। अब सत्ता का समीकरण इसी दल बदल की राजनीतिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रहा है। दांव पर कई दिग्गजों की साख है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र बीजेपी में बड़ा नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जिस पर टिकी हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन ग्वालियर चंबल की राजनीतिक रुख को मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर बीजेपी को ग्वालियर चंबल में नुकसान उठाना पड़ता है तो इसका सीधा नुकसान सिंधिया की छवि को होगा। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी इसी क्षेत्र में बड़ा दबदबा रखते हैं। अब कांग्रेस 2018 दोहराती है या जनता बीजेपी पर विश्वास दिखाती है, यही सवाल राजनीतिक पंडितों के जहन में घूम रहा है। जनता आक्रोशित है। जनता कांग्रेस के साथ आगे आगे कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का सफाया कराने की कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके ही शांत बैठेगी। भले ही इस क्षेत्र को ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के गढ़ के रूप में माना जाता हो, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में अनुसूचित जाति के वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है और ये वोटर्स किसी भी दल का खेल बिगाड़ देने की स्थिति में रहते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में गुना, अंबा, डबरा, भांडेर, गोहद, करेरा और अशोकनगर सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि उन्हें सरकार बनाने का बहुमत मिलेगा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में आकलन और दावे जो भी हो, ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने गढ़ में पूरी ताकत झोंकी है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अपना पूरा दम लगाती नजर आई। अब 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा कि मतदाताओं ने किस दल पर ज्यादा भरोसा जताया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।